एक बात बताओ, क्या अब इस देश में किसी का दर्द महसूस करना एक जुर्म हो गया है? अगर किसी मजलूम के लिए दिल दुखे और किसी देश पे हो रही नाइंसाफी के लिए आवाज उठाओ तो हमें जवाब मिलता है, इतनी ही हमदर्दी है तो उस देश चले जाओ। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। क्या सच में हमारा देश इतना छोटा हो गया है? और ये अल्फाज किसी सड़क छाप के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में संभल के डीएसपी के हैं। इस देश में इजराइल और अमेरिका जैसे जालिमों के लिए तो छाती पीट सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान देश ईरान से नहीं, क्योंकि परेशानी सिर्फ मुसलमान से है। यहाँ सड़कों पर होली खेल सकते हैं और होली में कितने खौफनाक मंजर सामने आते हैं ये तो आपने देख ही रखा होगा। यहाँ पटाखा जलाकर एयर पोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुसलमान सिर्फ 10 मिनट के लिए बगैर शोर शराबा मचाए, बगैर नशा किए, बगैर लड़की छेड़े नमाज नहीं पढ़ सकता, किसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। हम बचपन से सुनते आए इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां हर एक इंसान को बोलने की आजादी है, जहां हर धर्म को अपनी इबादत करने की आजादी है, जहां हर धर्म के लोगों में एकता है। लेकिन आज जब कोई नाइंसाफी के खिलाफ बोलता है, किसी मजलूम के लिए दुआ करता है, तो लोग तुरंत बोल देते हैं कि चले जाओ उसी देश। और जिस ईरान के लिए छाती पीटने से रोक रहे हैं ना, ये वही ईरान है जिसने 1950 में इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, जिसने यूएस सैंक्शंस के दौरान जब डॉलर पेमेंट ब्लॉक थी तो हमें इंडियन रुपीस में सामान दिया था। ये वही ईरान है जो इस्लामिक रिपब्लिक होने के बाद भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा और पहलगाम अटैक के मामले में पाकिस्तान को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश है जो सबसे ऊपर अपना धर्म रखता है और एक इस्लामी है जो सिखाता है कि इंसाफ करो, भले ही उसके लिए अपने अजीजों के खिलाफ जाना पड़े, और मजलूमों का साथ दो, जालिमों का नहीं। अब देखते हैं हमारे हिंदू भाई किसका साथ देंगे।